इतिहास में हमेशा उन्हीं राजाओं का नाम दर्ज होता है जो या तो युद्ध जीतते हैं या जिनकी कहानियां बड़े ग्रंथों में लिखी जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के इतिहास में कुछ ऐसे राजा भी हुए हैं जिनका नाम शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन उनकी शक्ति, उनका शासन और उनके साम्राज्य इतने विशाल थे कि आज भी अगर उनके बारे में जान लें तो रोंगटे खड़े हो जाएं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो शायद आपके दिमाग में सम्राट अशोक, अकबर या राजा चंद्रगुप्त मौर्य नाम आएगा। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यही सबसे ताकतवर थे? क्या इतिहास के पन्नों में ऐसे नाम छिपे हुए हैं जिनकी ताकत आज के आधुनिक सुपर पावर देशों से भी ज्यादा थी? आज इस वीडियो में हम आपको भारत के उन सबसे ताकतवर राजाओं की कहानी बताएंगे जिनके बारे में इतिहास की किताबों में बहुत कम लिखा गया है। और इस वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा रहस्य पता चलेगा जो भारत की पूरी ऐतिहासिक धारा को बदल सकता है। राजा ललितादित्य मुक्तपीड़। हम शुरुआत करते हैं एक ऐसे राजा से जिसने अपने समय में आधी दुनिया जीत ली थी, लेकिन जिसका नाम शायद ही कोई जानता हो। कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तपीड़। 8वीं शताब्दी में जब भारत के कई हिस्से छोटे छोटे राज्यों में बंटे हुए थे, तब कश्मीर से एक योद्धा राजा उठा जिसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि तिब्बत, मंगोलिया, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कई हिस्सों तक अपना साम्राज्य फैलाया। इतिहासकारों के अनुसार ललितादित्य ने अरबों की सेना को भी हराया था जो उस समय पूरी दुनिया में खौफ पैदा कर रही थी। उनकी युद्ध रणनीतियां इतनी खतरनाक थीं कि वे दुश्मनों की सेना को बिना लड़े ही हरा देते थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये राजा इतना शक्तिशाली था तो इसका नाम इतिहास में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। 2. अहोम साम्राज्य के शासक चाओलुंग सुकाफा। लेकिन सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं, भारत के उत्तर पूर्व में भी एक ऐसा राजा था जिसने अपने छोटे से राज्य को एक अपराजेय शक्ति बना दिया था। 13वीं शताब्दी में एक थाई योद्धा असम में आया जिसने अहोम साम्राज्य की नींव रखी। 600 साल तक अहोम साम्राज्य ने मुगलों को 17 बार हराया। 17 बार। जब पूरा भारत मुगलों के अधीन जा रहा था, तब अहोम साम्राज्य की सेनाएं इतनी खतरनाक थीं कि मुगलों को उत्तर पूर्व पर कब्जा करने का सपना छोड़ना पड़ा। लेकिन क्या आपने कभी अपने इतिहास की किताबों में अहोम साम्राज्य का नाम पढ़ा? क्यों इसे भारतीय इतिहास में छुपाया गया? सम्राट महेंद्र वर्मन। अगर मैं कहूं कि दक्षिण भारत का एक राजा इतना ताकतवर था कि उसने पूरे उत्तर भारत को भी हिला दिया था, तो क्या आप मानेंगे? महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव वंश के सबसे ताकतवर सम्राट थे जिनके शासन में कला, विज्ञान और युद्ध रणनीति का स्वर्ण युग था। उनके काल में ही भारत में सबसे उन्नत युद्धक हथियार और गुप्त सुरंगें बनाई गई थी। उनके शासन की सबसे बड़ी खासियत थी मनोवैज्ञानिक युद्ध। वे अपने दुश्मनों के मन में पहले ही डर बिठा देते थे, जिससे बिना लड़े भी जीत हासिल हो जाती थी। लेकिन आज शायद ही कोई इनके नाम को जानता हो। क्यों? क्या इसका कारण उनके शासन के बाद की राजनीतिक साजिशें थीं? अब हम उस राजा की बात करेंगे जो शायद भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राट थे, लेकिन जिन्हें इतिहास में लगभग मिटा दिया गया। इन राजा की शक्ति इतनी थी कि अगर वह और 10 साल तक जीवित रहता तो भारत कभी गुलाम नहीं बनता। क्या आप जानते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं? अगर नहीं तो अब जान लीजिए। 4. सम्राट समुद्रगुप्त। सम्राट समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, लेकिन असल में वह नेपोलियन से भी बड़े थे। गुप्त वंश के सबसे महान राजा जिन्होंने एक के बाद एक 100 से ज्यादा युद्ध जीते और एक भी नहीं हारे। उनकी युद्ध रणनीति इतनी उन्नत थी कि दुश्मन उन्हें देखते ही हार मान लेते थे। वे सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि कला, संस्कृति और विज्ञान के संरक्षक भी थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उनके बारे में इतिहास में ज्यादा क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्या इसे इसलिए छुपाया गया क्योंकि वे भारत को एक महाशक्ति बनाने वाले थे? क्या भारतीय इतिहास को जानबूझकर तोड़ा मरोड़ा गया? अब आपके सामने एक सवाल है, अगर भारत के पास इतने महान योद्धा और शक्तिशाली साम्राज्य थे, तो क्यों आज हम सिर्फ कुछ ही राजाओं को जानते हैं?
क्या इतिहास को जानबूझकर इस तरह लिखा गया कि हमें अपनी असली ताकत का एहसास ही ना हो? अगर आप इन राजा और उनके राज्यों की शुरुआत और अंत कैसे हुए, इस बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी छुपी हुई कहानियां सामने आएं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे ऐसी कहानियां आने वाली हैं जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देंगी।